नमस्कार। मुद्दा तो है में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ब्रजेश चौक से। आज मुद्दा है दतिया का दंगल, किसका होगा मंगल। जी हां, प्रदेश की राजनीति का अगला पड़ा रण अब दतिया बनने जा रहा है। उपचुनाव की तारीखों के ऐलान के साथ ही सियासी शतरंज बिछ चुकी है, लेकिन यह मुकाबला सिर्फ एक विधानसभा सीट जीतने का नहीं है। यह चुनाव बीजेपी और कांग्रेस दोनों के लिए साख बचाने की परीक्षा भी होगी। कांग्रेस के सामने अपनी जीती हुई सीट बचाने की चुनौती है, वहीं बीजेपी के लिए पिछले विधानसभा चुनाव की हार का हिसाब बराबर करने का मौका है। यानी दतिया की जनता सिर्फ विधायक नहीं चुनेगी, बल्कि सरकार और विपक्ष दोनों के प्रदर्शन का भी मूल्यांकन करेगी। इधर उपचुनाव के ऐलान के साथ ही दोनों दलों ने जीत के दावे करना शुरू कर दिए हैं, जिसकी वजह से कई सवाल खड़े हो रहे हैं। उन सवालों को भी हम उठाएंगे, लेकिन पहले देखिए रिपोर्ट। दतिया उपचुनाव का ऐलान, फिर शुरू हुआ सियासी घमासान। राजेंद्र भारती की विधानसभा सदस्यता खत्म होने के बाद अब दतिया उपचुनाव का बिगुल बज चुका है। चुनाव आयोग ने मतदान से लेकर मतगणना तक पूरा कार्यक्रम घोषित कर दिया है। 30 जुलाई को वोटिंग होगी और 3 अगस्त को नतीजे आएंगे। लेकिन ये उपचुनाव सिर्फ एक सीट का चुनाव नहीं माना जा रहा, बल्कि बीजेपी और कांग्रेस दोनों की साख का चुनाव बन गया है। एक तरफ कांग्रेस के सामने अपनी जीती हुई सीट बचाने की चुनौती है, तो दूसरी तरफ बीजेपी के लिए ये अपनी खोई हुई प्रतिष्ठा वापस पाने का मौका। यानी दतिया की लड़ाई अब सीधे सीधे दोनों दलों की राजनीतिक प्रतिष्ठा से जुड़ गई है। इधर उपचुनाव को लेकर बीजेपी ने कांग्रेस को निशाने पर लेना शुरू कर दिया। साथ ही पार्टी का दावा है कि इस बार जनता उसका साथ देगी। निश्चित रूप से इसमें भारतीय जनता पार्टी अपना उम्मीदवार खड़ा करेगी और हम जीतेंगे भी। नरोत्तम मिश्रा ही उम्मीदवार होंगी। अभी ये कहना जल्दबाजी होगी। देखिए, ऐसा है कि न्यायपालिका, कार्यपालिका, निर्वाचन आयोग, सब में उन्होंने अपनी आपत्ति लगाई, किसी ने रोक नहीं लगी। इसलिए समय सीमा के अंदर निर्वाचन आयोग को अपना निर्वाचन कराना जरूरी होता है। उपचुनाव का ऐलान हुआ तो टिकट की भी चर्चा शुरू हो गई। कांग्रेस के भीतर टिकट को लेकर भी कई दावेदार सक्रिय हैं। राजेंद्र भारती अपने बेटे के लिए टिकट चाहते हैं, जबकि अवधेश नायक भी प्रमुख दावेदार माने जा रहे हैं। वहीं बीजेपी की ओर से पूर्व गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा के मैदान में उतरने की संभावना जताई जा रही है। यानी मुकाबला प्रतिष्ठा और रणनीति दोनों का होने वाला है। हालांकि कांग्रेस का दावा है कि वो इस बार भी बीजेपी को मात देगी। प्रदेश के अंदर फिर आप दतिया में चुनाव जो हो रहा है, एक तरफ निर्मला सप्रे पे फैसला नहीं आता, वो फैसला आता तो आप पूरे प्रदेश को पता है कि किस प्रकार का फैसला आया। दतिया एक महत्वपूर्ण जगह है जहां पर भारतीय जनता पार्टी के एक बड़े नेता को चुनाव हराया था हमारे भारती जी ने। किस प्रकार से चुनाव आयोग जल्दबाजी में चुनाव कराना चाहता दतिया के अंदर उपचुनाव, लेकिन मैं विश्वास दिलाता हूं कि कांग्रेस पार्टी की ओर से ये चुनाव मजबूती के साथ लड़ेंगे और दतिया हम दोबारा जीतेंगे। दतिया का चुनाव जातीय समीकरणों के लिहाज से भी बेहद अहम माना जा रहा है। यादव, कुशवाहा और ब्राह्मण मतदाता इस चुनाव की दिशा तय कर सकते हैं, लेकिन इस चुनाव का सबसे बड़ा राजनीतिक संदेश सिर्फ दतिया तक सीमित नहीं रहेगा। ऐसा कहा जा रहा है कि इस चुनाव से मोहन सरकार के करीब 2.5 साल के कामकाज का भी टेस्ट हो जाएगा। कुल मिलाकर यहाँ जीत बीजेपी के लिए खोया हुआ राजनीतिक सम्मान वापस लाने का मौका होगा, तो कांग्रेस के लिए अपनी मजबूत पकड़ बचाने की परीक्षा। यानी दतिया में दाव सिर्फ एक सीट पर नहीं, बल्कि दोनों दलों की सियासी नाक, जनता का भरोसा और 2.5 साल की सरकार के रिपोर्ट कार्ड पर भी लगा है। ब्यूरो रिपोर्ट, अनादि टीवी। इस मुद्दे पर चर्चा शुरू करें उससे पहले वो सवाल जो जरूरी है। पहला सवाल, क्या बीना का जिक्र कर कांग्रेस दतिया में सहानुभूति बटोरना चाहती है? दूसरा सवाल, क्या बीजेपी एक बार फिर नरोत्तम पर भरोसा करेगी? तीसरा सवाल, दतिया उपचुनाव में दोनों दलों की जीत हार के क्या मायने होंगे? चलिए इन सवालों के साथ इस मुद्दे पर चर्चा शुरू करते हैं। चर्चा में हमारे साथ मौजूद हैं बीजेपी प्रवक्ता सचिन बघेल, कांग्रेस नेता मान सिंह कुशवाहा और वरिष्ठ पत्रकार डॉक्टर भूपेंद्र कुमार। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है। और शुरुआत मान सिंह जी आप ही से करते हैं।
नरोत्तम मिश्रा वहाँ चुनाव हार गए थे, राजेंद्र भारती जीत गए थे, लेकिन अब उपचुनाव होंगे। बीना का मामला अलग है, दतिया का मामला अलग है, दोनों की प्रकृति अलग है। एक दल बदल का मामला है, एक धोखाधड़ी का, लेकिन आप दोनों की तुलना कर रहे हैं। क्या दतिया में सहानुभूति बटोरना चाहते हैं? नहीं, बात सहानुभूति की नहीं है, लेकिन बात इस बात की है कि यदि बीना में जो विधायक ने दल बदल किया और उसकी कार्रवाई के लिए हमारे विधायक दल के नेता, पार्टी के सारे लोगों ने विधानसभा के लिए लिखा, लेकिन उस पर आज दिन तक कार्रवाई नहीं हो पाई। और आखिर ऐसी क्या मजबूरी रही कि यहाँ हमारे दतिया के जो तत्कालीन विधायक थे कि रात में विधानसभा खोल के आप लोग कार्रवाई कर रहे हैं? अरे सुबह भी होती, नियम प्रक्रिया भी होता है, एक समय निर्धारित भी होता है। तो ये कहीं ना कहीं सत्ता के दबाव में हो रहा है, लेकिन मैं भी मानता हूँ कि सत्ता के दबाव में कोर्ट ने फैसला ले लिया। आप गए ना लगातार, आप कोर्ट गए, आप चुनाव आयोग गए, तो मतलब आपको कोर्ट पर भरोसा नहीं है। फिर आप मुकेश मल्होत्रा से तुलना क्यों नहीं करते विजयपुर से, जहां आपको राहत मिल गई है? हमें न्यायालय पे पूरा भरोसा है और न्यायालय की हम जो भी निर्णय होते हैं उनका हम सब सम्मान करते हैं, लेकिन विषय इस बात का है कि यदि रात्रि के समय न्यायालय ने फैसला दिया ना दोनों मामलों में। मेरा कहने का पूरा उत्तर समझ लीजिए कि रात्रि के समय यदि विधानसभा खुलनी पड़ रही है, कार्रवाई हो रही है, तो ये कहीं ना कहीं इस पर सत्ता का दबाव है। नहीं, रात में अदालत खुल सकती है। अच्छा जी बताओ, बीना पे आज दिन तक कार्रवाई क्यों नहीं हो पाई? पहला विषय जी है जी, कहीं ना कहीं बीजेपी के लोगों का तो ये मान रहे हैं कि बीना का और दतिया का मामला एक जैसा है? नहीं कुशवाहा जी, क्या एक जैसा मामला है? पर बीजेपी, कांग्रेस के विधायक बीजेपी की पट्टिका डालती है और उस पर कार्रवाई नहीं होती है। लेकिन मैं कोर्ट में सबूत देते, कोर्ट फैसला करता। नहीं, मैं वर्तमान स्थिति पे इस पे आना चाहता हूं कि अब घोषित हो गया है चुनाव, निर्वाचन जब डेट आ गई है तो हम लोग तो मैदान में हैं और हमें इस वजह से भी कोई संशय नहीं है। जब दतिया की जनता ने 7,742 वोटों से पहले जब नरोत्तम मिश्रा जो गृह मंत्री जी, आदरणीय नरोत्तम मिश्रा जी को हराने का काम किया, तो मुझे विश्वास है दतिया की जनता पर कि इस बार भी कम से कम जो मार्जिन पहले रहा वो कुछ कम रह गया था, इससे दूने मार्जिन के साथ उनको हराने का काम दतिया की जनता करेगी। तो फिर चुनाव पर ही बात होनी चाहिए ना। आप कह रहे हैं बीना से तुलना कर रहे हैं नेता प्रतिपक्ष। नहीं, नहीं हुआ। वो नेता प्रतिपक्ष जी ने कहा है, उनकी बात से मैं 1000% सहमत हूं कि जो आज का वर्तमान के जो सरकार है उसका प्रशासनिक अधिकारियों पे इतना दबाव है। ये कोर्ट पे क्या दबाव है? जानकर भी न्याय नहीं कर पा रहे हैं। हाई कोर्ट ने फैसला दिया, सुप्रीम कोर्ट ने उस पर आपको राहत नहीं दी, और दूसरी तरफ आपका ही एक मामला है विजयपुर का, मुकेश मल्होत्रा को राहत मिल जाती है तो आप उसका जिक्र नहीं करते हो, कोर्ट पर सवाल उठाते हो। कोर्ट क्या सरकार के दबाव में काम कर रही है, ये कहना चाह रहे हो क्या? हमने क्या कहा, हम कोर्ट के आदेश की बिल्कुल स्वागत करते हैं, लेकिन मैं इस बात का प्रश्नोत्तर चाहता हूं बीजेपी के दो तरह की बातें कर रहे हैं ना। क्या ऐसी रात में ऐसी क्या इनकी मजबूरी थी कि रात को इन्हें 11 बजे विधानसभा खुलवानी पड़ी कार्रवाई के लिए? तो अब तो आगे बढ़ गए ना, अब तो मैदान में होता, क्या सुबह नहीं होती? आखिर डर किस बात का था इनको? लेकिन मैं मानता हूं कि सत्ता के दबाव में आप निर्णय कर सकते हो, सत्ता के सारे निर्णय आप लोग सत्ता के दबाव में प्रशासन से चलिए आप जवाब ले लेते हैं, बदलवा सकते हो, लेकिन जनता के निर्णय को कहां बदलवाओ? ठीक है सचिन जी, एक तो कुशवाहा जी का जो आरोप है कि आपको रात में क्यों फैसला लेना पड़ा, 2023 में क्यों रिक्त घोषित करना पड़ी दतिया की सीट, ठीक है 7,742 मतों से गृह मंत्री कुशवाहा जी आ गई आपकी बात, जवाब ले लीजिए, जवाब ले लीजिए। कहां बदलवाओगे? उसके जवाब ले लीजिए ना, किस पे दबाव बनाओगे? जवाब ले लीजिए। क्या आप जिस प्रकार से प्रशासनिक बॉडी का दुरुपयोग करके तुम निर्णय बदलवा लेते हो, क्या जनता पे दबाव बनाकर भी उनका निर्णय बदलवा लोगे? जनता ने तो पूरा अभिमत 5 साल के लिए दे दिया था ना कांग्रेस को, और हम विश्वास के साथ कह रहे हैं। संविधान में प्रावधान है कि 2 साल से ज्यादा की सजा होगी तो आपकी सदस्यता शून्य हो जाएगी। कौन सी बात कर रहे हो? ये कानून पहले से लागू है कुशवाहा जी कि 2 साल से ज्यादा की सजा होगी तो सदस्यता शून्य हो जाएगी। बहुत सारे लोग इससे वंचित हो गए, लालू यादव से लेकर या मध्य प्रदेश में किशोर समरीते से लेकर सुनीलम डॉक्टर, ये कोई नया मामला नहीं है। आरोप प्रत्यारोप लगते हैं। ठीक है, अब आपकी बात आ गई है, अब जवाब ले लीजिए, जवाब ले लीजिए। सचिन जी, एक तो उनका सवाल है कि आपको आधी रात में फैसला क्यों लेना पड़ा, रिक्त घोषित क्यों करने पड़ी दतिया सीट को, पुराना मामला है, लेकिन जवाब दे दीजिए। दूसरा, इस बार भी उम्मीदवार नरोत्तम मिश्रा ही होंगे? दूसरे सवाल का पहले उत्तर देता हूँ। ये तो आप जो केंद्रीय कार्य समिति वो तय करेगी कि चुनाव किसको लड़ना है किसको नहीं लड़ना है, ऊपर से निर्णय होना है वो तो।
उसके बारे में जैसे भी निर्णय होगा आप लोगों को पता लग ही जाएगा, मीडिया को उचित माध्यमों के माध्यम से। देखो, कोई संशय है क्या दूसरी बात नरोत्तम में मिश्रा में, जिस तरह से सक्रिय है वो? ना बात प्रतिनिधि की नहीं है ना, कौन लड़ेगा कौन नहीं लड़ेगा। हमारे यहाँ पर ऐसे नहीं होता ना कि कोई एक परिवार का व्यक्ति बैठा और उसने कुछ कह दिया जाके जाओ तुम चुनाव लड़ लेना जा करके, जैसे मीनाक्षी नटराजन जी को राहुल गांधी जी ने यहाँ पहुंचा दिया और बाद में फिर उनके लोगों ने उनको निपटा भी दिया। तो ऐसा नहीं होता ना हमारे यहाँ तो एक पूरा सिस्टम है, उसमें से निकल के लोग आते हैं, वहाँ तय होता है कि कौन चुनाव लड़ेगा नहीं लड़ेगा। वो एक भविष्य के अंदर छुपा हुआ है, गर्त में छुपा हुआ प्रश्न सवाल उत्तर है, वो आपको निश्चित रूप से भविष्य में पता लग ही जाएगा। दूसरी बात, मैं कुशवाहा जी को बहुत ध्यान से सुन रहा था, वो बार बार कह रहे थे आधी रात को निर्णय किया, आधी रात को। तो भाई ये आधी रात को निर्णय करा ये नहीं करा, ये बात अपनी जगह। कोई याकूब मैनन के आधी रात को कोर्ट छोड़ना खुलवाई गई है। याकूब मैनन कोई आतंकवादी या किसी प्रकार का इस प्रकार कोई देशद्रोही को है, उसको छुड़वाने के लिए, उसको फांसी से बचाने के लिए आधी रात को कोर्ट थोड़ी ना खुलवाई गई। जनता के विकास की बात है। विकास अवरुद्ध होता है जब कोई जनप्रतिनिधि जेल चला जाता है, जनता के मनमानस के ऊपर, जनता के पैसे का जो दुरुपयोग होता है उसका। आज राजेंद्र भारती जी ने जो भी उसमें एफडी वाला घोटाला उसे किया सारा के सारा, और उन्होंने जो अपने लिए 10 लाख रुपए की एफडी और उसको फिर अपने स्वार्थ के अनुरूप उसको बदला दिया, नियम विरुद्ध जाकर के सारी चीजें की, और उसके बाद उनको सजा हो गई। और जैसा कि अभी अपने न्यूज एंकर बात भी कर रहे थे कि कोर्ट में प्रावधान है 2 साल से अधिक की सजा होने के ऊपर कोई जनप्रतिनिधि नहीं रह सकता, ये हमारे लॉ है। तो वो लॉ के अकॉर्डिंग अगर किसी शहर को जनता का विकास कैसे रोक सकते हैं? मैं उनका उमंग जी सिंगार का भी सुन रहा था आपके ऊपर बाइट। उमंग जी सिंगार का इतनी जल्दी कहते, अरे भाई इतनी जल्दी? समाज खड़ा हुआ है, जनता के अपने मुद्दे होते हैं, उनके दिन जब राज्य के चुनाव होते हैं तो उनकी दैनिक उनके जो दिनचर्या के जो उनके जो मुद्दे होते हैं, जिसके अंदर उनके छोटे छोटे मुद्दे होते हैं, छोटे छोटे, तो उनको समाधान देना पड़ता है। और वो समाधान जब तक नहीं मिलेगा तो दतिया का विकास अवरुद्ध होगा। तो हमारा जो लक्ष्य है कि हम तो चाहते हैं कि दतिया का जो विकास हो, वो विकास जो अवरुद्ध होकर रखा है, जो राजेंद्र भारती जी ने जिस प्रकार की घटना करके जो उसको कह सकते हैं कि जो सामान्य जनता ने जो वोट दिया है, उस वोट का अपमान किया है उनने। उन्होंने, जनता ने विश्वास किया था कि हम एक अच्छे व्यक्ति को चुन रहे, तय करके उसको पहुंचाया उनको विधानसभा में, लेकिन उन्होंने क्या किया, आखिरी कोर्ट ने निर्णय करा कि वो अपराधी पाए गए, और आज उस अपराधी के पक्ष में पूरी कांग्रेस खड़ी हुई है। तो ऐसी बात नहीं है। समय के साथ में चुनाव का जो है वो निर्वाचन आयोग जो है वो एक विधिक संस्था है पूरी की पूरी, वो तय करती है कि कब चुनाव होना है, कब नहीं होना है, और किसके नेतृत्व में होना है, कैसे होना है, वो सब वो तय करती है। ठीक, इसलिए छोटा सा जवाब दीजिए कुशवाहा जी। वो कह रहे हैं कि आधी रात में आप आतंकवादियों के पक्ष में कोर्ट पहुंच जाते हैं, ये तो जनता से जुड़ा मामला है, जनप्रतिनिधि का मामला है, जनता के हित में फैसला लिया गया। मैं जो बात मानता हूं कि जनता का अगर फैसला कोर्ट से आया है तो रात में क्या जरूरत थी? मैं इनका प्रत्युत्तर मुझे सही स्पष्ट रूप से समझ में नहीं आया कि अगर कि रात में आपको खुलवाने की जरूरत पड़ी, जो मेरी समझ से परे है। अगर कोई भी बात भाई वो कह रहे क्यों देरी हो, जनता के काम कैसे होंगे? यदि एक जनप्रतिनिधि दोषी हो गया, जेल जाएगा, सजा हो गई, तो वहां जल्दी से जल्द चुनाव होना चाहिए ताकि उनको नया जनप्रतिनिधि मिले। देरी तो कांग्रेस जब लगातार कह रही है बीना वाले मामले में, अगर किसी बीना की बात बुशवा जी दतिया की बात करें ना, हम लोग बीना के मामले में सुप्रीम कोर्ट में जाइए ना, आपको किसने मना किया? आप जाइए ना, सुप्रीम कोर्ट कोई नहीं गया। आप तो मीनाक्षी नटराजन जी वाले केस में कोर्ट में जाने वाले थे, सारा मामला ठंडा हो गया, कौन कोर्ट में गया? आज आप सामने बैठे हैं, कल के दिन ये विषय हुआ था कि मीडिया से 3 दिन पूरा कांग्रेस दूर रहेगी, आज मीडिया में आप बैठे हैं। सत्ता में बैठे हुए लोग जब प्रशासन पर दबाव बनाकर सारे गलत निर्णय कराए, हमने मीडिया का बहिष्कार करने के लिए हमने कांग्रेस पर दबाव बनाया था। आज आप मीडिया में है, कल आज एंकर महोदय को पता होगा, कल के दिन कांग्रेस ने कहा कि हम 3 दिन के लिए मौन व्रत पे जा रहे हैं, क्या उसको सत्याग्रह पे जा रहे हैं, मौन सत्याग्रह पे, कि हम मीडिया से दूर रहेंगे, हमारा कोई दुश्मन नहीं आएगा। आज आप सामने बैठे हैं मेरे सामने। तो ये सारी बातें जितनी हो रही है, आप उसके अलावा अपने नेतृत्व से पूछिए ना, बात कीजिए अपने नेतृत्व से कि उनके अंदर किस प्रकार की ऊहापोह है, या वो भ्रमित है या कंफ्यूज है, क्या स्थिति है उनकी, वो तय करें ना उनको। चलिए मुद्दे पे आते हैं, चलिए भूपेंद्र जी को भी चर्चा में शामिल कर लेता हूँ, लौटता हूँ दूसरे दौर में आता हूँ आप दोनों के पास। भूपेंद्र जी, बात कह रहे हो तो आप लोग तो पहले तो क्या बीना और दतिया के मामले की जो तुलना कर रही है कांग्रेस, उसके क्या मायने हैं, और दूसरा हार जीत के क्या मायने होंगे यदि वहां पे जो परिणाम आएगा तो? ठीक है सचिन जी, कुशवाहा जी, मेरे पास ठीक है सचिन जी, सीधे सीधे एक दूसरे से संवाद मत करिए प्लीज, घुमा फिरा के आपको कोई जवाब देना है। मैं जो चाहता हूँ, चलिए भूपेंद्र जी, जो किसी की जान माल को कोई ऐसी बात तो थी नहीं, दोनों की आवाज डाउन कर दीजिए, भूपेंद्र जी जो बोलेंगे वही सुनाई देगा। जी भूपेंद्र जी, सुन पाए आप मेरा सवाल? रात में निर्णय करवाया, दूसरी बात जो है, ठीक है हम लोग न्यायालय गए रात। भूपेंद्र जी आपकी आवाज नहीं आ रही, अनम्यूट कर लीजिए। लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि आप दतिया के सामने चुनाव की, जी विजय जी देखिए, 3 तारीख को मतदान होना है, चुनाव आयोग ने मतदान होना है जी, तो मैं तो ये कह रहा हूँ कि दतिया की जनता ने जिस व्यक्ति को आवाज डाउन कर दीजिए दोनों की, उनकी।
हेलो। देखिए विजय जी, निश्चित रूप से देखिए आज अधिसूचना जिस तरह से निकाली है, 6 तारीख को अधिसूचना, 13 को नामांकन करेंगे और 14 को नाम वापसी होंगे और 30 तारीख को चुनाव होंगे और तीन तीन फिर तारीख को परिणाम आ परिणाम। जाएगा। जी, ये प्रक्रिया 4 तारीख तक, अगस्त तक उनको पूरी संपन्न करनी है। देखिए अब गुना और दतिया दोनों के परिप्रेक्ष्य अलग हैं। देखिए सरकार होती है, कोई भी इसकी सरकार हो, निर्णय अपने हित के लिए लिए जाते हैं और तत्काल लिए जाते हैं, कभी कभी डिले भी किए जाते हैं। जी। ये तो एक मापदंड है राजनीति का। आज वो होते सरकार में तो वो उस तरह से लेते। तो ये तो एक प्रक्रिया है और जिस तरह से, लेकिन उसके सबसे जो प्रक्रिया के संतुष्ट नहीं है तो वो न्यायालय जा सकता है और न्यायालय लेकिन में। दोनों में जमीन आसमान का अंतर है ना, तुलना बिल्कुल कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, नहीं एक आपराधिक नहीं, मामला है, एक दल बदल का मामला है। बिल्कुल लेकिन जिस तरह से उन्होंने उसमें दिखाई है, ये आरोप जरूर लगा सकते हैं वो कि समानता तो नहीं है, लेकिन ये जिस तरह से उन्होंने उस पे जल्दी निर्णय लेने की कोशिश की, उस तरह से कांग्रेस कह रही थी कि गुना में भी जल्दी निर्णय लिया जाए। तो गुना नहीं, वो एक, बीना, माफ कीजिए। हाँ। सॉरी, अबीना, तो उसको जल्दी निर्णय लिया जाए, वो जरूर रेस कर सकती है। लेकिन अब निश्चित रूप से अब तो चुनाव के समर में दोनों पार्टियों को उतरना है और चुनाव की धुंध में अपने आप को सिद्ध करना है कि क्या वो 2.5 साल के मोहने के कार्यकाल की समीक्षा होगी और क्या कांग्रेस ने जो अभी फीडबैक, नए जीतू पटवारी जो अध्यक्ष बने हैं और उन्होंने जो बॉडी बनाई है, क्या उस पर जनता उस पर अपना अभिमत देती है। अब निश्चित रूप से सबसे बड़ी चुनौती यहाँ पे ये है कि बीजेपी के पास तो ठीक है कि उनके पास तो उम्मीदवार, उनके बहुत बड़े नेता हैं और जो कि पिछली बार चुनाव हार गए थे, जिसके कारण उनको फिर से उतारने की कोशिश करेगी बीजेपी। लेकिन कांग्रेस के पास अब उम्मीदवार, क्योंकि एक राजेंद्र भारती के पास एक अच्छी छवि थी, वो जनता के बीच में बैठते थे, वो जनता अपने के बीच बेटे में के लिए भी टिकट मांग रहे हैं। अब हाँ, वो बेटे के लिए टिकट मांग रहे हैं। दूसरी बात, और जो लाइन में पंक्ति में लगे उनके लिए समीक्षा। तो ये जो प्रक्रिया हर इलेक्शन में हम देखते हैं, वह यहाँ पे भी देख रहे हैं। लेकिन जिस तरह से पिछले उपचुनाव में जिस तरह से वहां के रावत जी को हराया गया था, कांग्रेस ने हराया था, वो एक अप्रत्याशित परिणाम वो भी आया था। लेकिन अब जनता के पारी में ये चीज गई है। लेकिन परीक्षा दोनों की है, क्योंकि उनका 2.5 साल का वर्ग है और इनका जो नई उन्होंने टीम बनाई है उसके रूप में। लेकिन यहाँ पे एक दामोदर यादव जो एक नए, वो भी बड़ी मेहनत कर रहे हैं और एक जातिगत के रूप में भीम पार्टी के रूप में उभर रहे हैं। तो वो डैमेज किसका करते हैं, ये महत्वपूर्ण सबसे विषय है। लेकिन साथ साथ ये भी देखना होगा कि मध्य प्रदेश का जो परिवेश है वो बीजेपी और कांग्रेस दो पक्षी ही पार्टियों का है। उन पक्षी पार्टियों में, क्योंकि तो ये दोनों तो के जीती सामने अधिक चुनौती किसके सामने है, सीट बचाने की या वापसी करने की? देखिए सीट बचाने की मुझे लगता है, वापसी की तो अब क्या है कि अधिकांश हमने उपचुनाव में देखा है कि सरकार अपने तरीके से पेश कर देती है और उसका बेनिफिट भी जनता ये देती है। अगर इक्का दुक्का परिणाम छोड़े हम, ऐसा नहीं कि अतिशयोक्ति नहीं है, परिणाम वो भी आते हैं, लेकिन जनता उसी के साथ जाना चाहती है कि ये सोचती है कि जिनका मैंडेट है, या फिर सरकार के प्रति इतना बड़ा असंतोष हो तो ये है। लेकिन कांग्रेस के पास चुनौती वही होगी कि उम्मीदवार का पहले चयन करना और फिर उसके बाद अपने संगठन को एकजुट होके और आहूत के रूप में आगे खड़ा होके उसको कैंडिडेट को समावेशी बनाना। तो ये कठिन बहुत बड़ी चुनौती कांग्रेस के पास है कुशवाहा जी। एक तो आपको सीट बचानी है और सबसे पहले आपको उम्मीदवार का चयन करना है, क्योंकि दावेदार अनेक हैं आपके पास। नहीं चुनौती देखो, निश्चित तौर पर दावेदार जब कार्यकर्ता जब मेहनत करता है तो हर कार्यकर्ता की एक मन में भावना होती है, भाव होता है कि हमें भी अवसर मिले। लेकिन और ऐसी कोई जगह नहीं है और ऐसा कोई दल नहीं है कि जिसके पास कैंडिडेट ना हो, सबके पास एक रहती है, जो सामान्य प्रक्रिया है। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ, अभी मैं बहुत ध्यानपूर्वक आदरणीय जी को सुन रहा था कि सरकार का हार जीत का, तो जिस सीट का उनने जिक्र किया विजयपुर पे, वो सीट तो का मुकाबला तो एक जिन्हें मतलब चुनाव जीतने से पहले ही सरकार ने मंत्री बना दिया और उस सीट पर हम लोगों का मुकाबला हुआ, सरकार से मुकाबला हुआ, सरकार के मंत्री से मुकाबला हुआ। लेकिन वहां की जनता ने कहीं ना कहीं जो मोहन सरकार है और उनकी उपलब्धियों को नकारने का काम किया और विजयपुर में कांग्रेस पार्टी को ऐतिहासिक जीत मिलने का काम हुआ। और यहाँ से तो हम पहले से ही हम लोग, जबकि वहां पहले से कांग्रेस के उम्मीदवार थे, वो छोड़कर गए, वो एक अलग व्यवस्था थी, तो वहां पार्टी पे फिर वहां के स्थानीय लोगों ने भरोसा जताया। और यहाँ तो दतिया के लोगों ने तो पहले ही, मैं कह रहा हूँ, 7,742 से कांग्रेस पार्टी को इस आधार पे जिताया था ना। लेकिन अब ये साबित हो गया, लेकिन कुशवाहा जी अब ये साबित हो गया है कि आपका जो प्रत्याशी था, आपका जो विधायक था, उसने धोखाधड़ी की है, सरकारी खजाने से पैसों की चोरी की, एक तरह से गलत तरीके से।
एफडी के माध्यम से, तो अब जनता कैसे भरोसा करेगी? क्या आप जिस पद पर बैठे थे वहां से चोरी कर रहे थे? नहीं नहीं, भरोसा देखो, भरोसा व्यक्ति के साथ साथ दल पे जनता का भरोसा कांग्रेस पार्टी के साथ है। और हम कह रहे हैं जो व्यक्ति भी सिंबल कांग्रेस पार्टी का लेके आएगा, निश्चित तौर पर इस बार दतिया में पूरे डबल मत से, जितना पहले जिताया उससे डबल मत से। आरोप तो पहले भी थे, मामला कोर्ट में था, कोई ऐसा तो है नहीं जब वो चुनाव लड़े तब मामला उनके विचाराधीन था। लेकिन जब सजा हो जाती है तो दोष सिद्ध हो जाता है ना। न्यायालय ने कोर्ट ने सजा कर दिया। अंतर है ना। कोर्ट ने जो भी मेरी बात सुन लो, कोर्ट ने जो भी निर्णय दिया हम उसका स्वागत करते हैं। लेकिन मैं कह रहा हूं कि पार्टी जिस भी व्यक्ति को चयन करेगी, वहां की स्थानीय जनता का विश्वास कांग्रेस पार्टी के साथ है। और जो कांग्रेस पार्टी का सिंबल लेके आएगा, कोर्ट ने माना ना, आपका जो पुराना उम्मीदवार था, जो आपका विधायक था, आपकी पार्टी का प्रत्याशी था, वो ठग था, ठगी की है उन्होंने। नहीं नहीं नहीं, देखो मैंने क्या कहा कि कई मामले ऐसे होते हैं। मैंने कहा कि मैं न्यायालय का सम्मान करता हूँ, कई बार परिस्थितियां ऐसी होती हैं कि तथ्य ना सामने आने के कारण, हालांकि वो लगातार गए, ऊपर भी कोर्ट में गए, एक नई राहत मिली, एक अलग बात है। लेकिन प्रत्याशी के साथ साथ कई लोगों पे, कई दलों में ऐसे मामले दर्ज होते हैं, न्यायालय में वो आते हैं। तो आप ये कह रहे हैं प्रत्याशी के साथ साथ जनता दल पर भी भरोसा करती है। सचिन जी, वहां पे भी कांग्रेस पर भरोसा किया था पिछली बार, ठीक है कुशवाहा जी, समय कम रहता है, वहां पे भी कांग्रेस पे भरोसा किया था पिछली बार, इस बार भी भरोसा करेगी, ज्यादा मतों से जिताएगी। नहीं, आपने विजयपुर का पूरा मामला देखा, पूरी सारी चीजें आपने देखी। सरकार, आपने कांग्रेस के व्यक्ति को लाकर बगैर चुनाव जीते सीधा सरकार में मंत्री बना दिया। इसको क्या बोलेंगे? दोनों ही मामले अलग अलग है ना। नहीं, आपने वहां की जनता ने, कि जनता आपके साथ इसलिए गई थी कि आपने दल बदल किया था, आपको सहानुभूति मिली। यहाँ आपराधिक मामले में आपको कैसे सहानुभूति मिल जाएगी? विश्वास मत दिया, वही कोशिश हो रही है क्या? उसको कहीं ना कहीं तुमने छल कपट करके उसको साथ मिलाने का काम कर दिया। वहां की जनता के साथ जब लगा, जवाब आ जाने दीजिए, समय नहीं है, प्लीज अब जवाब आ जाने दीजिए। तो वहां की जनता ने, श्योपुर की, वो विजयपुर की जनता ने वहां का जवाब देने का भी काम किया। दोबारा कांग्रेस पार्टी सिस्टम होता है, आप लगातार बोल रहे हैं, दूसरा पक्ष नहीं आ पाएगा, समय चला जाएगा। जनता भी जान रही है कि मुझे आवाज आपकी डाउन करना पड़ेगी। और किस प्रकार से उनके, ठीक है, छोटा सा जवाब दे दीजिए सचिन जी, कुशवाहा जी की आवाज डाउन कर दीजिए। ये पूरा कुशवाहा जी की जवाब नहीं आ पाएगा भाई, समय चला गया इसमें जी। जितना कुशवाहा जी ने बात की और वो सारी जितनी बातें अभी तक इतनी चल रही थी, मैंने परीक्षा पत्रकार महोदय भी सारी बातें कर रहे थे, उससे पूरी बातों से एक तो ये सिद्ध हुआ कि कांग्रेस जो है उसकी जो दृष्टि है, उसकी दृष्टि में अपराधी जो है वो कुछ नहीं होता है। अपराधी जो है उसके पक्ष में, देखिए आप कुशवाहा जी को भी इतनी देर सुना कि अपराधी के पक्ष में कोर्ट ने तय करा अपराध, और इसके अलावा कांग्रेस जो है, पूरा कांग्रेस का पूरा इतिहास पड़ा, पूरा एक काला चिट्ठा पड़ा हुआ है, पूरा अपराधियों से भरा पड़ा है। और एक अपराधी को बचाने के लिए कैसे कुशवाहा जी खड़े हैं? तो खुद भी अपराधी और इनकी पार्टी भी अपराधी और पूरा संगठन भी अपराधी, क्योंकि अपराध का पूरा की पूरी श्रृंखला इनके साथ में है। जनता इन पर भरोसा क्यों करे? निश्चित तौर पर इस चुनाव के अंदर भारतीय जनता पार्टी के ऊपर जनता भरोसा विश्वास करने वाली आप निश्चित रही है। इसके लिए कुशवाहा जी अपनी सफाई में कुछ भी कह सकते हैं। चलिए माफी चाहता हूं क्योंकि समय की बाध्यता है, इसलिए चर्चा को यहीं विराम देना होगा। आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद। तो दतिया में उपचुनाव की तारीखें आ गई हैं, परिणाम भी आ जाएगा। परिणाम तय करेगा कि जनता ने किस पर भरोसा किया, कांग्रेस पर या बीजेपी पर। यह चुनौती दोनों ही दलों के सामने है। कांग्रेस के सामने डबल चुनौती, एक तो उम्मीदवार तय करना है उनको, जिसको लेकर लगातार दावे हो रहे हैं। दूसरी चुनौती है सीट बरकरार रखना। और बीजेपी के सामने भी है कि यदि वो सीट वापस हासिल कर लेती है तो अब तक के 2.5 साल के कार्यकाल पर मोहर लगेगी। नहीं तो विपक्ष इस आधार पर जनता के बीच में जाएगा कि सरकार पर भरोसा नहीं रहा जनता का। तो दोनों ही नैरेटिव बनाने की कोशिश कर रहे हैं और आगे भी नैरेटिव बनाने की कोशिश होगी इस परिणाम से। लेकिन तब तक के लिए इंतजार कीजिए। बहरहाल मुद्दा तो है, मैं इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।